नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जीतन राम मांझी और कुशवाहा खड़े हो गए नीतीश के समर्थन में। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश के समर्थन में खत्म हुए हैं, तो जीतन राम मांझी से पहले हम अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ने के लिए कोई कसर भाजपा छोड़ नहीं रही है। आप एक तरह से यह कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट गई है, यह भी आप कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 विधायक हैं और खुद राज्यसभा सांसद हैं। उनका राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तो उनको फिर राज्यसभा जाना है, तो या नीतीश कुमार भेजे या भाजपा भेजे, तभी जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। और भाजपा ने उनसे वादा भी इस बात का किया था कि हम आप राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन अब वादे से मुकर रही है। जीतन राम मांझी सेम वादा जीतन राम मांझी से भी किया था कि आपका एक विधायक, हम एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजेंगे। अब वह अपने परिवार के किसी को भेजना चाहते हैं राज्यसभा, और भाजपा जीतन राम मांझी को भी राज्यसभा नहीं देना चाहती है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा को। ऐसे में यह दोनों बहुत घातक है। तो जीतन राम मांझी जरा तेवर दिखा दिए। उन्होंने कह दिया कि हम गठबंधन तोड़ देंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे अगर हमारे शर्तें पूरी नहीं की, तो जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करें, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। अब उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पर चल रहे थे, तो यह 8 विधायक अलग हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक, चारों को तोड़ देती हुआ, लेकिन चूंकि चौथा जो विधायक है उपेंद्र कुशवाहा का, उनकी पत्नी है, तो वह तो नहीं छोड़ के पति को जाएगी, इसलिए बाकी 3 को तोड़ने लगे। अब जब तोड़ने लगे तो तोड़ ही लिए, एक तरह से कहिए। उपेंद्र कुशवाहा देते हैं पार्टी और उन 3 विधायकों को भी बुलाया जाता है, वह नहीं जाते हैं, वह चले जाते हैं नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नए बने हैं बिहार के भाजपा के, उनके साथ, और वह दिल्ली आ जाते हैं और उनके पार्टी में शामिल होते हैं, भोज में शामिल होते हैं, और अपनी पार्टी के पार्टी भोज में शामिल नहीं होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा समझ गए कि यह हमारे हाथ से निकल गया। अब उनका शर्त यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में अपना विलय कर, भाजपा के साथ आए, तो वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में अपने पार्टी को विलय करना चाहते हैं। अब बात यहां पर फंस गई, मुश्किल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा अपने स्टैंड से नहीं हट रहे और वह कह रहे हैं कि आपको पास अभी भी मौका है, मैंने सहजता नहीं ली है भाजपा, आप आ जाओ तो हम आपके साथ हैं। और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं। इसका मतलब वह 3 विधायक भाजपा के साथ चले गए। यह चीजें जीतन राम मांझी के लिए भी एक संकेत है कि देख लीजिए, आपके घर के अलावा जो विधायक है उसको भी मैं तोड़ सकता हूँ। अब जीतन राम मांझी ने तो कह दिया मैं मंत्री पद से इस्तीफा देकर गठबंधन भी तोड़ दूंगा, ठीक है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार के लिए दिक्कत यह है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो इनके साथ ही है, उनके साथ नहीं है भाजपा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा टूटने के बाद भी नीतीश कुमार के साथ है। अब साथ हैं तो ऐसे में वह अपनी पार्टी का खरवास के बाद विलय करने वाले हैं जेडीयू में, और जीतन राम मांझी नीतीश के साथ है और तरफदारी नीतीश के पक्ष में खड़ा होकर के बयान देते रहे। ऐसे में चिराग पासवान की भी इच्छाएं डिप्टी सीएम की हैं, तो हो सकता है भाजपा भी बना दे अपना, अगर बनाती है तो इस वक्त असुद्दीन ओवैसी के या बहुजन समाज पार्टी को भी ला करके नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की जो कवायद कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं हो चली हैं, खरवास खत्म होने के बाद हम कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नेगेटिव चलवा दिया, देखिए, और डिबेट शुरू करा दिया टीवी चैनल, क्योंकि उसके कंट्रोल में है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, और नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले नहीं है, वह 2030 तक रहने वाले हैं। तो ऐसे में बिहार के अंदर एक राजनीति अलग करवट ले रही है। तो ऐसे में जब राजनीति अलग करवट ले रही है तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से खड़े हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द एक नया बन गया है। क्योंकि जीतन राम मांझी
यह जानते हैं कि फायदा नीतीश कुमार के ही साथ है, भाजपा का वजूद नहीं है। भाजपा का वजूद बिहार में तब तक ही है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे तो ना अमित शाह की राजनीति बचेगी और ना राज्य की राजनीति बचेगी। तब यह नफरतबाज जो भाषणबाजी करने वाले जो सांसद या विधायक हैं भाजपा के, वह किसी बिल में ढुके हुए नजर आएंगे, वह नजर नहीं आएंगे। तो जब नजर नहीं आएंगे तो ऐसे में उनका रुख जो है नीतीश कुमार की तरफ है और इंडिया गठबंधन के तरफ, कि उसके बिहार के जो इतने विधायक हैं कांग्रेस के, आरजेडी के, चाहे सीपीएम के, सीपीएम आईएल के, उन सबके साथ एक अच्छी सरकार बना करके कंफर्टेबल सरकार बना सकते हैं जो गिरने की उम्मीद नहीं रहेगी। और यह होते ही नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिर और क्या करवट लेता है बिहार की राजनीति, लेकिन जो करवट ले रहा है वह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।